वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं रोज इस्तेमाल होने वाले सबसे जरूरी शब्द। इन शब्दों की खासियत मैं आपको बता दूं, वाक्यों को जब आपको बनाना हो और आपको बताना हो कि आप कर क्या रहे हैं या जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इंसान क्या कर रहा है, यानी कि क्या क्रिया चल रही है, तो आपको इन शब्दों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। तो इन शब्दों को लेकर के मैं आ गई हूं। आज आपको ये सारे शब्द याद करा दूंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वाली क्लास आए आपको जरूर से पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमें कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो, और आप कर सकते हैं हमारी क्लासेस को अपनी सोशल मीडिया साइट्स के हैंडल पर शेयर, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, तो डू शेयर। चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला हमारे पास जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो है अब्यूज। सबसे पहला शब्द हमारे पास है अब्यूज, ABUSE, अब्यूज, जिसका मतलब होता है गाली देना। जिसका मतलब सीधे तौर पर क्या होता है? गाली देना। और इस शब्द का इस्तेमाल जो है वो दो और अलग तरह से होता है, दैट इज अब्यूज्ड। ठीक है, यानी कि इसका V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप जो है वो है अब्यूज, V2 अब्यूज्ड, V3 अब्यूज्ड, और मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, गाली देना इसका मतलब होता है। अगला है अडमायर। अडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। दो और तरीकों से इसका इस्तेमाल होता है, V2 और V3 के तरीके से हो जाता है अडमायर्ड, अडमायर्ड। ठीक है, जब मैं आपको V1 V2 V3 कहूं तो ये साफ है मैं वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 की बात कर रही हूं। याद रहेगा। अगला है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना या अनुमति देना। V2 V3 हो जाएगा अलाउड अलाउड, अलाउ अलाउड अलाउड, और अर्थ क्या हो जाएगा? आज्ञा देना। अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना या सामने आ जाना, प्रकट होना बेसिकली। तो V2 V3 क्या हो जाएगा? अपीयर्ड अपियर्ड। अराइव मतलब पहुंचना या पहुंच जाना, अराइव्ड अराइव्ड। क्या हो गया? V1 V2 V3 अराइव अराइव्ड अराइव्ड। अगला है आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना, किसी से कुछ पूछना, यानी कि आस्क। V2 V3 क्या हो जाएगा? आस्क्ड आस्क्ड। ठीक है, आस्क आस्क्ड आस्क्ड। अगला है अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना। क्या हो जाएगा? V2 V3 अवोक अवोकिन, अवेक अवोक अवोकिन। ये V2 V3 है। ठीक है, V1 V2 V3 अवेक अवोक अवोकिन। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास बिकम। बिकम का मतलब होता है बन जाना, होना या हो जाना, है ना। बिकम ये V1 है, तो V2 V3 क्या हो जाएगा? बिकेम बिकम, बिकम बिकेम बिकम, V1 V2 V3। ठीक है, बिगीन अगला शब्द है। बिगीन। बिगीन का मतलब होता है शुरुआत करना या शुरू करना, बिगीन। तो V2 V3 क्या हो जाएगा? बिगैन बिगन, बिगीन बिगैन बिगन। अगला है बेंड। बेंड का मतलब होता है झुकना, है ना। बेंड का मतलब झुकना, बेंड बेंट बेंट। ध्यान दीजिएगा, BENT है V2 V3 दोनों में, BENT BENT, यानी कि बेंट बेंट। एक में ड का उच्चारण है, एक में टी का उच्चारण है, ट का उच्चारण। ठीक है, बेंड V1, बेंट बेंट। ठीक है, अगला है बेट। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। इसका तो बड़ा आसान है, V1 V2 V3 बेट बेट बेट, तीनों सेम रहेगा, राइट। बाइट। बाइट का मतलब होता है दांत से काटना, और ध्यान देंगे जब भी दांत से काटने की बात होगी तभी आप बाइट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि बोलते हैं ना, हैव अ बाइट, यानी कि आप कुछ खाने के लिए दे रहे हैं। हैव अ बाइट, आप चॉकलेट खा रहे हैं, सामने वाले को आपने कहा कि हैव अ बाइट, तो वो क्या करेगा? मतलब आप उसको चॉकलेट को टेस्ट करने, खाने के लिए दे रहे हैं, तो खाने के लिए उसको क्या करना होगा? दांत से काटना पड़ेगा। तो अगेन दांत से काटना हुआ तो क्या हो गया? बाइट का इस्तेमाल हुआ। अगर किसी को किसी डॉगी ने काट लिया है तो क्या कहते हैं? डॉग बाइट, है ना, मतलब कुत्ता का काटा हुआ,
राइट। तो वो कुत्ते ने कैसे काटा, डॉग ने कैसे काटा, दांत से काटा। तो याद रखिएगा हमेशा इस चीज को, बाइट शब्द का इस्तेमाल जो है वो दांत से काटने से संबंधित को लेकर के ही होता है। चाकू से कट जाए, ब्लेड से कट जाए, इसके लिए बाइट का इस्तेमाल नहीं होगा। दांत जहां पर इन्वॉल्व है वहीं पर बाइट का इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसका V2 V3 क्या हो जाएगा, बिट बिटेन, बाइट बिट बिटेन। अगला है ब्लीड। ब्लीड का मतलब होता है खून बहना, ब्लीड। V2 V3 क्या हो जाएगा, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। और ये ब्लेड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग बहुत फर्क है। ब्लेड नहीं है, ब्लेड मतलब वो जो होता है ना ब्लेड जिससे मतलब शेविंग वगैरह करते हैं, ब्लेड नहीं, ये ब्लेड है। ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, राइट। ब्लेस अगला शब्द हमारे पास। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, आशीर्वाद, है ना। ब्लेस क्या हो जाएगा, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। ठीक है, V2 V3 हो जाएगा ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। बढ़ते हैं आगे। अगला है ब्लो, BLOW, ब्लो मतलब हवा का बहना, है ना, हवा का बहना। ध्यान रखिएगा, ब्लो जो है वो हवा के बहने से संबंधित से ही रिलेटेड होता है। V2 V3 क्या हो जाएगा, ब्ल्यू, ब्लोन, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। अगला है बॉयल। बॉयल का मतलब होता है उबलना, बॉयल, उबलना, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। बोरो उधार लेना, है ना, किसी से उधार कर लेना, बोरो करना, है ना, मतलब साइकिल बोरो कर ली, किसी से पैसे बोरो कर लिए, है ना, मतलब उधार ले लिए। बोरो, बोरोड, बोरोड। ब्रेक यानी कि तोड़ना, ब्रेक मतलब तोड़ना, और या रुकना मतलब गति को रोकना, बोलते हैं ना ब्रेक मारो। क्या करते हैं, स्पीड को रोक देते हैं, तोड़ देते हैं, स्पीड की जो गति है उसको ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए हम लोग, इसीलिए ब्रेक का इस्तेमाल होता है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रीद, ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना। क्या पढ़ते हैं इसको, ब्रीद। V2 V3 क्या हो जाएगा, ब्रेथड, ब्रेथड, ब्रीद, ब्रेथड, ब्रेथड। अगला है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, कोई सामान आप लेकर के आ रहे हैं, ब्रिंग। ब्रॉट, ब्रॉट, V2 V3। तो V1 V2 V3, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना। बिल्ड का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। यहां पे भी ध्यान दीजिएगा, V2 V3 में लास्ट में T है तो ट का उच्चारण है। बिल्ड V1, बिल्ट, बिल्ट V2 V3। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास शब्द कॉल, CALL, कॉल। कॉल का मतलब क्या होता है भाई, कॉल बुलाना या फोन करना। आज के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो फोन करने को भी कॉल कहते हैं, ठीक है। तो कॉल मतलब बुलाना या फोन करना, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। कैन, कैन का मतलब होता है सकना। कैन, कुड, कुड, एल जो है वो साइलेंट है तो कुड, कुड, ठीक है। केयर, केयर का मतलब होता है देखभाल करना। केयर, केयर्ड, केयर्ड। कैरी यानी कि उठाना, किसी चीज को उठाना यानी कि कैरी करना। कैरी, कैरीड, कैरीड। कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना। कैच मतलब पकड़ना। कैच, कॉट, कॉट, कॉट पढ़ते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। कैच, कॉट, कॉट। चीट, चीट का मतलब होता है धोखा देना, चीट, है ना। चीट, चीटेड, चीटेड। चूज, चूज का मतलब होता है चुनना या पसंद करना, चूज। चूज, चोज, चूजन। क्या होता है, चूज, चोज, चूजन। बढ़ते हैं आगे अगले हमारे शब्द के कलेक्शन की तरफ। अगला है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ या साफ करना। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। क्या हो जाएगा V2 V3, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। अगला है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना या बंद, दोनों ही मतलब होता है, बंद करना या बंद। तो V2 V3 क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। बढ़ते हैं आगे। अगला है कम। कम का मतलब है आना या पधारना, आना या
पधारना, तो कम, केम, कम। कंप्लीट मतलब पूरा करना, कंप्लीट का मतलब पूरा करना, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। कंप्लीट का मतलब पूरा करना, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। कुक, कुक का मतलब होता है खाना पकाना या पकाना, है ना, तो कुक, कुक्ड, कुक्ड। कॉपी यानी कि नकल करना, कॉपी यानी कि नकल करना, तो कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। कॉस्ट यानी कि कीमत चुकाना या दाम देना, कॉस्ट, है ना, तो कॉस्ट, 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 ये सेम रह जाएगा। काउंट, काउंट का मतलब होता है गिनना, काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट का मतलब होता है गिनना, मतलब काउंट, काउंटेड, काउंटेड। अगला है क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है पार करना, क्रॉस का मतलब क्या होता है, पार करना, ठीक है, क्रॉस, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड। क्राई यानी कि रोना या चिल्लाना, है ना, क्राई कैसे होगा, क्राई, क्राइड, क्राइड। कट मतलब काटना या चीरा लगाना, तो कट, 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 तीनों सेम रहेगा। डिसीव यानी कि धोखा देना, डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना, तो डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड। क्या होता है, डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड। डेकोरेट यानी कि सजाना, सुसज्जित करना, है ना, डेकोरेट, डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। डाई यानी कि मरना, डाई मतलब मरना, डाई, डाइड, डाइड। डिवाइड यानी कि भाग करना या अलग करना, तो डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड। डू यानी कि करना, किसी काम को करना, डू, डू, डिड, डिड। डू, डिड, V2 हो गया डिड और डन हो गया V3, डू, डिड, डन। अगला है ड्रीम यानी कि सपना देखना, ड्रीम मतलब सपना देखना, ड्रीम, ड्रेम्ड, ड्रीम्ड। या तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं या कह सकते हैं ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट। आपकी इच्छा है, जो आपको याद रहे आप उनका उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अब दोनों ही सही है, तो आप दोनों में से किसी को भी याद रखिए और किसी का भी इस्तेमाल करिए, फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। चलिए अगला है ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक मतलब पीना, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्राइव मतलब चलाना, तो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ड्राई यानी कि सूखना, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड। अर्न यानी कि कमाना, तो अर्न, अर्नड, अर्नड। अगला है ईट, ईट का मतलब होता है खाना, ईट का मतलब क्या होता है, ईट का मतलब होता है खाना, तो ईट, एट, ईटन। इंजॉय यानी कि आनंद लेना या आनंद करना, है ना, इंजॉय, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। एक्साइट यानी कि उत्तेजित होना या बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना किसी चीज़ को लेकर के, तो एक्साइट, एक्साइटेड, एक्साइटेड। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ करना, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड। फेल यानी कि असफल होना, फेल, फेल्ड, फेल्ड। फॉल यानी कि गिरना, फॉल, फेल, फॉलन। फियर यानी कि डरना या डर, तो फियर, फियर्ड, फियर्ड। बढ़ते हैं आगे, अगला है हमारे पास फील, फील मतलब महसूस करना, तो फील, फेल्ट, फेल्ट। फाइट यानी कि लड़ना, फाइट मतलब लड़ना, तो फाइट, फॉट, फॉट। फाइंड यानी कि ढूंढना, फाइंड यानी कि ढूंढना, तो फाइंड, फाउंड, फाउंड। फिनिश यानी कि खत्म करना, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। फॉरगेट यानी कि भूलना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फॉरगिव क्षमा करना या माफ करना, फॉरगिव, फॉरगिव,
forgiven. गेन यानी कि लाभ होना, गेन, गेन्ड, गेन्ड. आगे बढ़ते हैं, अगला है हेट यानी कि घृणा करना, नफरत करना. हेट, हेटेड, हेटेड. हियर यानी कि सुनना, हियर, हियर्ड, हियर्ड. हेल्प यानी कि सहायता करना, हेल्प मतलब सहायता करना, तो हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड. हर्ट यानी कि हाइड. देखिए यहाँ पे हम लोग हाइड पे हैं. हाइड यानी कि छिपाना, हाइड, हिड, हिडन. हाइड, हिड, हिडन. होल्ड यानी कि पकड़ना, होल्ड मतलब पकड़ना, तो होल्ड, हेल्ड, हेल्ड. हर्ट यानी कि क्षति पहुंचाना, हर्ट यानी कि क्षति पहुंचाना. हर्ट, हर्ट, हर्ट. इग्नोर यानी कि नजरअंदाज करना, इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना. इग्नोर, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड. यहां तक बात क्लियर हो गई. चलिए बढ़े आगे. अगला है इमेजिन. इमेजिन का मतलब कल्पना करना, इमेजिन, इमेजिन्ड, इमेजिन्ड. इन्फॉर्म यानी कि सूचित करना, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड. इंसल्ट अपमान करना, इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड. जॉइन शामिल करना, जॉइन, जॉइंड, जॉइंड. जंप उछलना या कूदना, जंप, जंप्ड, जंप्ड. कीप रखना, कीप, केप्ट, केप्ट. नॉक यानी कि खटखटाना, नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड. अगला है नो. नो का मतलब होता है पता होना या जानना, नो, न्यू, नोन. लर्न यानी कि सीखना, लर्न, लर्नड, लर्नड. लीव यानी कि छोड़ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. लाई यानी कि झूठ बोलना, लाई, लाइड, लाइड. लाइक पसंद करना, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड. लिसन यानी कि सुनना, लिसन, लिसन्ड, लिसन्ड. लिव यानी कि रहना, लिव, लिव्ड, लिव्ड. बढ़ते हैं आगे. अगला है हमारे पास लुक यानी कि देखना, लुक मतलब देखना, तो लुक, लुक्ड, लुक्ड. लूज यानी कि खो देना, तो लूज, लॉस्ट, लॉस्ट. मेक यानी कि बनाना, मेक, मेड, मेड. मैरी यानी कि शादी करना, तो मैरी, मैरीड, मैरीड. मीन यानी कि अर्थ होना या अर्थ निकालना, तो मीन, मेंट, मेंट. मीट यानी कि मिलना, मीट, मेट, मेट. मिस यानी कि चूक जाना, मिस, मिस्ड, मिस्ड. बढ़ते हैं आगे. मिस्टेक यानी कि गलती, मिस्टेक यानी कि गलती करना, तो मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन. मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन. अगला है मिक्स. मिक्स का मतलब होता है मिलाना, मिक्स का क्या मतलब होता है, मिक्स का मतलब होता है मिलाना, तो मिक्स, मिक्स्ड, मिक्स्ड. मूव यानी कि चलना या हिलना या हटाना, मूव, मूव्ड, मूव्ड. नैप यानी कि झपकी लेना, नैप, नैप्ड, नैप्ड. नोटिस ध्यान देना, नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड. ऑफेंड नाराज करना या गुस्सा कर देना, है ना, कोई आपके बात से ऑफेंड हो गया मतलब नाराज हो गया आपसे, ऑफेंड, ऑफेंडेड, ऑफेंडेड. ओपन यानी कि खोलना, ओपन, ओपेंड, ओपेंड. बढ़ते हैं आगे. अगला है हमारे पास ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब आज्ञा देना, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आज्ञा देना, तो ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड. भुगतान करना यानी कि पे, तो पे, पेड, पेड. परसुएड यानी कि समझाना या किसी चीज के लिए मनाना, परसुएड, है ना, तो परसुएड, परसुएडेड, परसुएडेड. पिक यानी कि चयन करना या उठाना, तो पिक,
पिग्ड पिग्ड। प्ले यानी कि खेलना, तो प्ले प्लेड प्लेड। प्लीज यानी कि प्रसन्न करना, है ना, किसी को मनाना, मतलब कि कोई चीज़ किसी को पसंद आ जाए वैसे। प्लीज प्लीज्ड प्लीज्ड। पोस्टपोन विलंब करना या उसको आगे टाल देना, डेट से आगे बढ़ा देना। पोस्टपोन पोस्टपोन्ड पोस्टपोन्ड। प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस्ड प्रैक्टिस्ड। प्रे यानी कि प्रार्थना करना, प्रेड प्रेड प्रेड। प्रिपेयर यानी कि तैयार करना, प्रिपेयर का मतलब तैयार करना, तो प्रिपेयर प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड। प्रिटेंड यानी कि बहाना करना या दिखावा करना, तो प्रिटेंड प्रिटेंडेड प्रिटेंडेड। प्रोग्रेस उन्नति करना, प्रोग्रेस प्रोग्रेस्ड प्रोग्रेस्ड। प्रॉमिस वादा करना, प्रॉमिस प्रॉमिस्ड प्रॉमिस्ड। प्रोटेक्ट रक्षा करना, प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड। अगला है प्रूव। प्रूव का मतलब साबित करना, प्रूव प्रूव्ड प्रूव्ड। पुल मतलब खींचना या खींच ले जाना, तो पुल्ड पुल्ड पुल पुल्ड पुल्ड। पनिश सजा देना, तो पनिश पनिश्ड पनिश्ड। परचेज खरीदना, परचेज परचेज्ड परचेज्ड। पुश धक्का देना, धकेल देना, है ना, पुश, तो पुश पुश्ड पुश्ड। पुट यानी कि रखना, पुट पुट पुट। क्विट छोड़ देना त्याग देना, क्विट क्विट क्विट। अगला है रेन। रेन मन की बारिश होना, बरसात होना, रेन रेन्ड रेन्ड। रीच यानी कि पहुंचना, रीच रीच्ड रीच्ड। रीड यानी कि पढ़ना, रीड रेड रेड। रिसीव प्राप्त करना, रिसीव मतलब प्राप्त करना, रिसीव रिसीव्ड रिसीव्ड। रिफ्यूज यानी कि इनकार कर देना, रिफ्यूज यानी कि इनकार कर देना, तो रिफ्यूज रिफ्यूज्ड रिफ्यूज्ड। रिपेयर यानी कि मरम्मत करना, रिपेयर यानी कि मरम्मत करना, तो रिपेयर रिपेयर्ड रिपेयर्ड। रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध करना, रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड। बढ़ते हैं आगे। अगला है रिंग। रिंग का मतलब होता है टेलीफोन करना या किसी को कॉल करना, है ना, तो रिंग रैंग रंग। क्या हो गया, रिंग रैंग रंग। रन यानी कि दौड़ना, तो रन रैन रन। सेव यानी कि बचाना या जमा करना, तो सेव सेव्ड सेव्ड। से यानी कि कहना या बोलना, कहना या बोलना, से सेड सेड। सी यानी कि देखना, तो सी सॉ सीन। सेल यानी कि बेचना, तो सेल सोल्ड सोल्ड। सेंड यानी कि भेजना, तो सेंड सेंट सेंट। आगे बढ़ते हैं। शो यानी कि दिखलाना, तो शो शोड शोड या शोन, दोनों में से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शट यानी कि बंद करना, शट मतलब बंद करना, तो शट शट शट। ठीक है। सिंग यानी कि गीत गाना, सिंग यानी कि गीत गाना, तो सिंग सैंग संग। सिट यानी कि बैठना, तो सिट सैट सैट। स्लीप यानी कि सोना, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। स्लिप यानी कि फिसलना, स्लिप स्लिप्ड स्लिप्ड। स्मेल यानी कि सूंघना, स्मेल स्मेल्ट स्मेल्ट। बढ़ते हैं आगे। सॉ यानी कि देखा, सॉ यानी कि देखा, तो सॉ सॉड, या तो आप सॉन कह सकते हैं या तो सॉड कह सकते हैं, तीनों में V3 में आप दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सीक यानी कि मांगना, सीक यानी कि मांगना, तो सीक सॉट सॉट। सेट
यानी कि समूह, एक ग्रुप, है ना। तो सेट, सेट, सेट। स्यू यानी कि सिलना, स्यू मतलब सिलना, तो स्यू, स्यूड, स्यूड, या तो आप कह सकते हैं, या स्यू, स्यूड, स्यून, ये भी आप कह सकते हैं, आपकी इच्छा है। शेयर, अगला है हमारे पास शेक। शेक मतलब हिल जाना, बिल्कुल धक्का देना, हिल जाना, है ना। तो शेक, शुक, शुकन, शेकन। शेयर यानी कि कतरन, है ना। तो शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड, या शेयर, शेयर्ड, शॉर्न। शेड यानी कि बहाना, है ना। शेड मतलब होती है ना कोई चीज़, जैसे ढल जाना, बेसिकली बहाना, है ना। शेड, शेड, शेड। शाइन यानी कि चमक, शाइन, शोन, शोन। शूट यानी कि गोली मारना, तो शूट, शूट, शूट। श्रिंक यानी कि सिकुड़ना, तो श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। सिंक यानी कि डूबना, तो सिंक, सैंक, संक। स्ले यानी कि टूटना, तो स्ले, स्ल्यू, स्लेड, या स्ले, स्ल्यू, स्लेन, दोनों में से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइड यानी कि फिसल पट्टी, जो होता है ना बच्चे लोग खेलते हैं जिसपे, वो, तो स्लाइड, स्लिड, स्लिड। स्लिंग यानी कि गुलेल, तो स्लिंग, स्लंग, स्लंग। अगला है स्लिट, स्लिट मतलब भट्ठा, स्लिट, स्लिट, स्लिट। स्माइट यानी कि हराना, स्माइट, स्मोट, स्मिटन। सो यानी कि बीज बोना, तो सो, सोड, या तो आप तीसरे में सोन कह सकते हैं, या सोड ही कह सकते हैं, ठीक है। स्पीड यानी कि गति, स्पीड, स्पीडेड, स्पीडेड। स्पेल यानी कि जादू, स्पेल, स्पेल्ट, स्पेल्ड। स्पेंड यानी कि बिताना, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। इसका खर्चा करना भी होता है, ठीक है, बिताना या खर्चा करना। स्पिल यानी कि छलकना, स्पिल, स्प्लिट, स्प्लिल्ड। आप तीनों में स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला है स्पिन। स्पिन का मतलब होता है घुमाना, स्पिन, स्पन, स्पन। अगला है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब विभाजित करना, स्प्लिट, स्प्लिट, स्प्लिट। स्प्रिंग यानी कि वसंत, मौसम की बात हो रही है, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। स्टिंग यानी कि डंक, जब मधुमक्खी बैठती है तो क्या मारती है, डंक मारती है, तो उसको स्टिंग कहते हैं। स्टिंग, स्टंग, स्टंग। स्ट्राइड यानी कि लांघना, तो स्ट्राइड, स्ट्रोड, स्ट्रिडन। स्ट्राइक यानी कि हड़ताल, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। स्वेल यानी कि निगल जाना, है ना, स्वेल, स्वेल्ड, स्वॉलन। अगला है स्पीक, मतलब बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पेंड यानी कि खर्च करना, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। स्पिट, थूकना, स्पिट, स्पैट, स्पैट। स्पॉइल यानी कि खराब करना, स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड। स्प्रेड, फैलाना, बिछा देना, बिल्कुल, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। स्टैंड यानी कि खड़ा होना, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। स्टील यानी कि चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टिक, चिपकना, स्टिक, स्टक, स्टक। स्टिंक यानी कि सड़ना, महकना, स्टिंक, स्टैंक, स्टंक। स्वेर, कसम खाना, स्वेर, स्वोर, स्वोर्न। स्वीप, झाड़ू लगाना, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। स्विम, तैरना, स्विम, स्वाम, स्वम। टेक यानी कि लेना, टेक, टुक, टेकन। टीच यानी कि पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट। टीयर यानी कि फाड़ना, टोर, टॉर्न। टेल यानी कि बतलाना, टेल, टोल्ड, टोल्ड। टेस्ट यानी कि जांच करना, या टेस्ट होता है ना, टेस्ट एग्जाम में टेस्ट लेते हैं, वो वाला टेस्ट, ठीक है। टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड। थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड, थैंक का मतलब धन्यवाद करना। थिंक, थॉट, थॉट, थिंक का मतलब सोचना,
थ्रो यानी कि फेंकना या उछालना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। टाई यानी कि बांधना या कसना, तो टाई, टाइड, टाइड। ट्रैवल यानी कि यात्रा करना, ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड। ट्राई प्रयत्न करना, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। अनकवर यानी कि उजागर करना, यानी कि कुछ ढका हुआ है उसका कवर खोल देना, अनकवर करना, तो अनकवर, अनकवर्ड, अनकवर्ड। अनडू यानी कि पहले के जैसा कर देना, पूर्ववत कर देना, है ना, अनडू, अनडिड, अनडन। अनफोल्ड उड़ेलना, अनफोल्ड, अनफोल्डेड, अनफोल्डेड। अनटाई यानी कि यूनाइट यानी कि मिलाना, यूनाइट, यूनाइटेड, यूनाइटेड। अनटाई यानी कि खोलना, टाई मतलब बांधना, अनटाई मतलब खोलना, तो अनटाई, अनटाइड, अनटाइड। अंडरस्टैंड यानी कि समझना, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। यूज यानी कि इस्तेमाल करना, यूज, यूज्ड, यूज्ड। वैरी यानी कि बदलना, वैरी, वैरीड, वैरीड। वेरीफाई यानी कि सत्यापित करना, मतलब चेक करना बेसिकली, वेरीफाई, वेरीफाइड, वेरीफाइड। ठीक है, तो आज मैंने आपको कुल कितने शब्द कराए भाई? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 200 इंटू 3, क्योंकि मैंने आपको V1, V2, V3 और उसका अर्थ भी कराया है ना, तो 200 इंटू 3 मैंने कराया आपको आज। तो इतने सारे शब्दों का क्या करना है? मैम ने इतने सारे शब्द करा दिए, करें क्या अब? भाई इनको याद करिए, नोट्स बनाइए इनका, है ना, ये आपको वाक्य बनाने में पक्के तौर पे इस्तेमाल होने वाले हैं ये सारे शब्द, तो इनका आपको ध्यान रहना, V1, V2, V3 और इनका मतलब आपको याद रहना, ध्यान देना बेहद बेहद जरूरी है। तो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ गई होगी। ऐसी लॉन्ग क्लासेस बहुत बेनिफिशियल होती है जब आप ध्यान से इनको करते हैं। मैं तो बड़े ध्यान से आपको कराती हूं, आप भी अगर ध्यान से करते हैं तो भाई कांग्रेचुलेशंस, आप बेहद जल्द अंग्रेजी बोलने लगेंगे, क्योंकि ये सारे शब्द जो हैं बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो क्लास अगर आपको आज की पसंद आ गई है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो वो भी जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसी क्लासेस आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स के लिए आप जरूर जानकारी प्राप्त कर लें। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी आप जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये तीनों किताबें कब आ रही हैं, कैसे मिल सकती हैं आपको, इसके लिए भी आप जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। प्रीमियम कोर्स अगर करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश का तो उसकी जानकारी भी आपको तो प्राप्त कर लेनी ही चाहिए। साथ ही साथ बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी जरूर प्राप्त कर लें। बच्चों को बेसिक ग्रामर कराना चाहते हैं, मुश्किल लगता है तो ये कोर्स करा के देखिए बच्चों को, बच्चे बड़े आसानी से सीख जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका राइटिंग सेक्शन में अगर उनको समस्या आती है, जैसे कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग और ग्रामर सेक्शन में समस्या अगर आती है तो ये कोर्स फिर आप ही के लिए है। उनकी राइटिंग सेक्शन उनको कवर कराया जाता है, बेसिक ग्रामर उनको कराया जाता है, जो उनको एग्जाम लिखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इसकी जानकारी भी जरूर प्राप्त कर लें। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, आरसी, ग्रामर, बेसिक एडवांस दोनों ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें और इस कोर्स को करें। देखिए फिर नंबर कैसे आप स्कोर करते हैं, तो इसकी जानकारी भी ज़रूर प्राप्त कर लें। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएँ। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई ज़रूर ज़रूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Bianca, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching.